आप सभी का फिर स्वागत है स्टार्ट जीएस अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो क्लास होगा, आज हम मैथ से आपको बताएंगे। यानी मैथ जिसका नाम है ट्रेन संबंधित प्रश्न का ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न का आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे। क्योंकि बार बार देखा जाए तो एग्जाम ऑफ व्यू के अनुसार रेलवे हो, एसएससी बैंक हो और बिहार दुर्गा हो, जैसे बिहार एसएससी हो, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसे 3 या 4 प्रश्न आपको देखा जाए, 3 या 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। इसी के लिए आज जो हम क्लास आप चुटकी में प्रश्न हल कर देंगे, क्योंकि मेरा दो पार्ट में आएगा आपका ट्रेन संबंधित प्रश्न जो है। एंड देखा जाए तो टाइम या डिस्टेंस का ही ये प्रश्न ट्रेन संबंधित आता है। चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले कि होता क्या है। सबसे पहले मीटर पर सेकेंड जो होता है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है। जैसे अगर कोई चीज़ यानी फार्मूला की बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड से अगर होता है, अगर मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ होगा तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो उससे गुना करने के लिए आपको करना क्या होता है, यानी 18/5 से करने के बाद वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। यानी मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। भाग देने के बाद 18/5 से गुना करने के बाद आप किलोमीटर पर सेकेंड में ला सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट का बात करते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो उसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए आपको 5/18 से क्या करना होगा, आपको गुना करने के बाद ये जो है मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। उसके बाद हम एक और फार्मूला का यूज करते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जो टाइम एंड डिस्टेंस से ही है। उसका मात्र दूरी देखा जाए, यानी चाल बराबर क्या होगा, यानी दूरी बटा समय देखा जाए। यानी इसका स्पीड इंग्लिश में देखा जाए तो इसका इंग्लिश होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इस प्रश्न से बहुत से प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टाइम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, टी हो जाएगा इधर, डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा, डिस्टेंस यानी बी बटा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या क्या आपको ज़रूरी है, उसके आप समझिएगा। इन नोट में आप लिख सकते हैं। नोट कहता है कि ट्रेन अगर किसी वस्तु को कहता है कि अगर ट्रेन मान लीजिए रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, किसी भी ब्रिज पुल यानी पुल या ब्रिज को पार करता है तो ट्रेन के डिस्टेंस यानी दूरी जो होता है साथ में जुड़ता है। यानी ट्रेन का लंबाई क्या होगा, जुड़ेगा, यानी लेंथ जो होगा, कहता है ट्रेन का लेंथ या कोई ब्रिज का लेंथ हो, ब्रिज ट्रेन का लेंथ है, ब्रिज का लेंथ जोड़ा जाता है किसमें, दूरी में। उसका लेंथ जो होगा दूरी जुड़ता है, यानी इसका देखिए लेंथ क्या होगा, ऐड होता है। अगर समान डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में मान लीजिए दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, इसमें डिस्टेंस दोनों का जुड़ता है, यानी डी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होता है। जबकि स्पीड जो होता है, यानी स्पीड का हम बात करते हैं, अगर समान डायरेक्शन में दो ट्रेन जाता है तो स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। यानी समान डायरेक्शन में दो ट्रेन जाता है, यानी सेम ही एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रहा है, जैसे ए हुआ, ए बी हुआ, समान डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाता है तो डिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है, जोड़ा जाता है। जबकि समान डायरेक्शन में स्पीड देखा जाए तो घटाया जाता है। अब हम रिलेटिव स्पीड का बात कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड में देखा जाए तो कहता है कि अगर समान विपरीत दिशा में अगर दो ट्रेन जाता है, इधर से और इधर से आ रहा है, अगर विपरीत दिशा में होता है, स्पीड जो होता है, स्पीड क्या होता है,
जुड़ता है, स्पीड जुड़ता है। विपरीत दिशा में जब आ रहा होगा दो ट्रेन, जैसे इधर से भी और इधर से आ रहा है, जैसे ए और बी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। जबकि सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड घटता है। ये बात आपको समझ में आ गया। ये जो है मेन आपको बेसिक समझने वाला चीज़ है। कहता है कि अगर ए और बी दो ट्रेन समान दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही पटरी पर अगर जाएगा तो डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन वही जब समान डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, घटेगा। अगर दो ट्रेन का अगर डिस्टेंस दिया गया ए और बी का, तो दोनों ट्रेन आपस में जुड़ता है हमेशा, डिस्टेंस जो होगा जुड़ेगा। जबकि स्पीड, रिलेटिव स्पीड होता है, चेंज होते रहता है। अगर समान डायरेक्शन में जाता है, अगर एक ही दिशा में जब ट्रेन जाए तो क्या होगा, स्पीड उसका घटेगा। जब रिलेटिव स्पीड में हम बताया गया है कि अगर वही बात हम बताए यहाँ पे कि आपको अलग अलग दो पटरी पर अगर ट्रेन एक इधर से और एक इधर से आती है तो उसका स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। इस पर हम प्रश्न के बात करते हैं। आपसे हम प्रश्न 4 टाइप से इस पर हम आज यानी टाइप देखा जाए तब 4 टाइप के यानी 4 तरह से आपको प्रश्न इस पर हम बताएंगे। बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक के अनुसार बताएंगे। क्लास में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है क्लास। हम टाइप 1 का बात करते हैं। जो मैंने आपको समझाया उसी पर यह प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि बार बार पूछा गया है। रेलवे में देखा जाए तो कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है। टाइप 1 जो हमारा है, हम आपको 2 वॉल्यूम में लेके आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में प्रश्न कहता है कि 1200 मीटर लंबाई एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक खंभा जो होगा उसका कोई क्या होता है, बेस नहीं होता है। एक खंभा, यहाँ कहता है एक खंभा की कोई लंबाई चौड़ाई को गिनती नहीं किया जाता है जब ट्रेन वाले प्रश्न में कहता है। फिर देखिए टाइप 1 रेलवे एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 1200 मीटर लंबाई एक रेलगाड़ी, कहता है 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम। हम इसका सलूशन देखते हैं और ट्रिक से हम बनाएंगे इसको। कहता है कि 2 सेकेंड में बनेगा, आप बने रहें क्लास में। कहता है कि क्या है, लंबाई यानी लेंथ यानी डिस्टेंस से देखा जाए तो 1200 मीटर। कहता है उसके बाद जिसकी चाल यानी स्पीड एस कितना है, एस देखा जाए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कहता है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर व्हाट। सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में है, डिस्टेंस जो है मीटर में है और स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे। और चेंज करने का नियम क्या है, मैंने जो बताया था पहले। यहाँ क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से मैंने क्या किया, गुना कर देने के बाद वो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है 18 × 54 यानी 15 मिनट पर सेकेंड, 15 हो गया। अब कहता है टाइम बराबर क्या होगा, तो मैंने टाइम बराबर आपको बता चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, इस पर भी रख के आप निकाल सकते हैं स्पीड बराबर। तो यहाँ स्पीड का मान कितना दिया है, आप देख लिए 15, उसके बाद डिस्टेंस कितना है 12, उसके बाद आपका टाइम क्या है, टाइम निकालना है टी। आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको 15 इधर आ गया तो टाइम इधर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम बराबर आप लिख सकते हैं 1200 बराबर 15। तो यहाँ 15 अठे 20 से यानी 80 सेकेंड हुआ। 80 सेकेंड को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 मिनट 20 सेकेंड। इसका राइट आंसर जो होगा 1 मिनट 20 सेकेंड आंसर हो गया। फिर समझ ले एक बार। कहता है कि 1200 मीटर लंबी एक खंभा एक रेलगाड़ी की चाल जिसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस 1200 दिया हुआ है यहाँ पे, जो लंबाई है, उसके बाद स्पीड जो दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया था। ये 54 गुना 5/18 से करने के बाद 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। उसके बाद हम स्पीड निकाल लें, स्पीड या टाइम निकालिए, बात बराबर है। मैंने इस फार्मूला का अप्लाई करके मैंने इस पर डाल दिया, आपका आंसर चुटकी में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का।
प्रश्न पर ध्यान दें, टाइप 2 है। कहता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही और एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही एक व्यक्ति को कितना देर में पार करेगा। यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये जो है क्या है, व्यक्ति है, ये क्या है, व्यक्ति है, उसको पार कर रही अपनी ही दिशा में, जिस दिशा में है उसी दिशा में क्या है, मनुष्य भी है। जबकि कह रहा है कि ये चाल स्पीड देखा जाए ट्रेन का स्पीड दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसका लंबाई जो है, ट्रेन का टोटल जो डिस्टेंस है कितना है, 600 मीटर है, डिस्टेंस 600 मीटर है। जबकि व्यक्ति का जो चाल है, यहाँ लिख रहा है एक ही अपनी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यानी इस जो व्यक्ति का स्पीड है, स्पीड देखा जाए मैन का स्पीड कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बात ये समझ में आ गया। प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, ये इसका जो स्पीड दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि डिस्टेंस जो ट्रेन का लंबाई है कितना है, 600 मीटर है। जब उसी दिशा में एक व्यक्ति, जिस दिशा में ट्रेन आ रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी चल रहा है आगे, जिसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता है कि एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी ये ट्रेन जो है, ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी ट्रेन को उस व्यक्ति को कितना देर लगेगा। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम गाड़ी के दिया गया है क्या, स्पीड दिया गया है, स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद इसका डिस्टेंस देखा जाए रेलगाड़ी का, यानी क्या डिस्टेंस, यानी दूरी। इसका लंबाई देखिए, ट्रेन का जिसका लंबाई है 600 क्या है, मीटर है। उसके बाद एक व्यक्ति है, यानी यहाँ देखिए तो मैन का हम क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया गया है। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड हमें निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ रिलेटिव स्पीड का हम बात करते हैं। जब समान डायरेक्शन होगा, एक ही दिशा में जब दोनों व्यक्ति या ट्रेन जा रहा हो, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटता है। तो घटने के लिए सबसे पहले हम स्पीड घटाएंगे, तो हम रेलगाड़ी की स्पीड घटाएंगे तो 100 माइनस ये 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, मेरा रिलेटिव स्पीड हो गया। उसके बाद हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा जो लंबाई है, लेंथ है, यानी लेंथ जो ट्रेन का लेंथ है, अब बटा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड यानी 90। उसके बाद ये 90 कितना है आपका, 600 बटा 90 किलोमीटर, ये मीटर में है, जो अब 600 जो है मीटर में है, ये किलोमीटर से चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 × 90 यानी 25 हो गया। 18 × 90, 5 बटे कट गया यानी 25 हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 से बटा 25, तो यहाँ कट जाएगा 5 × 20 यानी 24। इसको पार करने में 24 सेकेंड का समय लगेगा। एक बार फिर से ध्यान दे दें, ये प्रश्न में पार करने में 24 सेकेंड का टाइम लगेगा। हम ध्यान देंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है टाइप 3 हम बता रहे हैं आपकी। कह रहा है कि 640 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आती हुई एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका सलूशन देखते हैं क्या है। सलूशन कहता है कि एक लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की हम बात बना देते हैं। ये क्या है, एक रेलगाड़ी है, इसको खंड वाइज खंड बता दो। ये क्या है, पटरी पर चल रही है, एक रेलगाड़ी है। कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी क्या है लंबाई, इसका लंबाई देखा जाए यानी क्या लेंथ या डिस्टेंस का, ये दूरी इसका कहिए कितना दूर में है, 640 क्या होगा मीटर। इसका डिस्टेंस 640 मीटर है क्या ट्रेन का।
ट्रेन का। उसके बाद कहता है इसका चाल दिया गया है, यानी स्पीड। स्पीड की बात करते हैं जो 60 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। जबकि कहता है उसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसके विपरीत दिशा में, यानी इधर से क्या है, एक देखा जाए एक व्यक्ति आ रहा है। क्या है, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, किधर से, इधर से, यानी विपरीत दिशा है, यहाँ लिखा हुआ विपरीत दिशा से आ रहा है, जिसका क्या है आपका चाल, यानी इसका स्पीड जो है कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि एक व्यक्ति को कितने देर में, ये ट्रेन जो है कितने देर में इस व्यक्ति को पार कर जाएगा। इस व्यक्ति को कितने देर में पार कर, सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस इसमें दिया नहीं गया है, रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड जब होता है, हम बताए थे आपको, यहाँ बता देते हैं, रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने बात किया था। अगर सेम डायरेक्शन में होगा, अगर विपरीत दिशा में होगा तो क्या होता है, जुड़ता है स्पीड। जबकि डिफरेंस में होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ सेम डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में है तो स्पीड क्या होगा, इसका जुड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले टाइम निकालने के लिए, ट्रेन का टाइम निकालने के लिए, ट्रेन के टाइम निकालने के लिए एंड डिस्टेंस या लेंथ, यानी दूरी, ट्रेन का दूरी अबाउट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का जब हम बात करते हैं तो अपोजिट साइड डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले इसका लेंथ यहाँ कितना दिया गया, 640 इसका लेंथ है, इसका लंबाई है ट्रेन का 640। उसके बाद देखा जाए तो 60 इसका है, प्लस कितना है, व्यक्ति का कितना है 12, इन टोटल कितना हो गया 640 अबाटा 72। ये मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए नियम है 5/18 से क्या करेंगे हम, गुना करने पर 4 से कटेगा, 18 चौका 72 यानी 5 चौका 20। देखा जाए तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं यहाँ पे 640 बट्टा कितना होगा 5 चौका 20, ये कटेगा कितना होगा 32 सेकेंड में पार कर जाएगा। 32 दूना 64, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ देख लीजिए 18 चौका 72, 5 चौका 20, 0 से कट जाएगा, यानी कितना होगा 32 सेकेंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को 32 सेकेंड में पार कर जाएगा। ये आपका 3 प्रश्न था और 3 टाइप और कराएंगे, यानी 6 टाइप है, जिससे आपका ट्रेन संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे बहुत सा क्लास हमारे स्टार जीएस अकेडमी पा चुका है, जरूर देखें।